स्टोरीज इन माई वॉइस। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक साधु की है जो मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में एक घने जंगल में एक कुटिया में रहते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में घने जंगलों के बीच कुटिया बनाकर रहने वाले एक साधु के पास उनके भजन की मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर भालू आते हैं। आसपास की जगह में चुपचाप बैठकर भजन सुनते हैं। ये सभी भालू भजन के दौरान खामोशी से साधु के आसपास बैठ जाते हैं और भजन पूरा होने पर प्रसाद लेने के बाद वापस चले जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में जैतपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत खड़ाखोह के जंगल में सोन नदी के समीप राजमाड़ा में सीताराम साधु 2003 से कुटिया बनाकर रह रहे हैं। साधु ने बताया कि जंगल में कुटिया बनाने के बाद उन्होंने वहां प्रतिदिन रामधुन के साथ ही पूजा पाठ शुरू की। एक दिन जब वह भजन में लीन थे तभी उन्होंने देखा कि दो भालू उनके समीप आकर बैठे हुए हैं और खामोशी से भजन सुन रहे हैं। साधु ने बताया कि यह देखकर वह सहम गए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भालू खामोशी से बैठे हैं और किसी तरह की हरकत नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने उक्त भालुओं को भजन के बाद प्रसाद दिया। प्रसाद लेने के कुछ देर बाद भालू वापस जंगल में चले गए। सीताराम ने बताया कि बस उस दिन से भजन के दौरान भालुओं के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह आज तक जारी है। उन्होंने बताया कि भालुओं ने आज तक उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतना ही नहीं, जब भी भालू आते हैं तो कुटिया के बाहर परिसर में ही बैठे रहते हैं और कभी भालुओं ने कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस वक्त एक नर और मादा भालू के साथ उनके 2 शावक भी आ रहे हैं। सीताराम ने बताया कि भालुओं से उनका अपनापन इस तरह का हो गया है कि उन्होंने उनका नामकरण भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि नर भालू को लाला और मादा को लल्ली के साथ ही शावकों को चुन्नू और मुन्नू का नाम दिया है। वन विभाग के रेंजर ने भालुओं के वहां आने की पुष्टि करते हुए कहा कि सीताराम जी के भजन गाने के दौरान कुछ भालू उनके आसपास जमा हो जाते हैं और अब तक भालुओं ने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं तो भालुओं के रूप में दर्शन दिखाते नहीं। बेजुबान जानवर भी ईश्वर का भजन एवं गुणगान सुनने आते हैं और भजन गाने सुनने के बाद किसी को तकलीफ दिए बिना या किसी प्रकार का नुकसान किए बिना चुपचाप चले जाते हैं, वह भी कई सालों से। यह किसी चमत्कार या किसी अजूबे से कम नहीं है। हमारे पौराणिक ग्रंथों तथा वेदों में भी लिखा है कि ईश्वर सर्वव्यापी तथा सर्वत्र है। ब्रह्मांड के सभी कणों में ईश्वर पाया जाता है। ऐसा लगता है कि सीताराम जी के भजन गाने सुनने आने वाले भालुओं का परिवार ईश्वर का वह भजन सुनने आते हैं या सीताराम जी में ईश्वर का दर्शन करके चले जाते हैं, या ऐसा भी लगता है कि वह भालू परिवार के रूप में स्वयं ईश्वर ही सीताराम जी को दर्शन देने आते हैं। आपको क्या लगता है? यह आप कमेंट करके कृपया बताएं। यह वीडियो और कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले कहानी का नोटिफिकेशन मिले। जय सिया राम। धन्य है ये श्री राम के अनूठे भक्त।